दोस्तों अब बात करते हैं अतुल सुभाष के केस की नए अपडेट्स की। अगर आप इस केस के बारे में नहीं जानते हो तो पहले ये वाला वीडियो देखो, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करना। तो चलो शुरू करते हैं इस केस के नए अपडेट्स। पहले बात करते हैं बेंगलुरु पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की। 13 दिसंबर के दिन बेंगलुरु सिटी पुलिस ने अतुल की वाइफ निकिता सिंघानिया को एक बुलावा भेजा है और 3 दिनों के अंदर बेंगलुरु के मराठाहाली पुलिस स्टेशन में हाजिर होने को कहा है। पुलिस की एक 4 मेंबर टीम सब इंस्पेक्टर संजीत कुमार की लीडरशिप में उत्तर प्रदेश के जौनपुर डिस्ट्रिक्ट के कोवा मंडी एरिया में निकिता के घर गई। टीम वहां सुबह 11 बजे पहुंची और बुलावा का नोटिस घर के दरवाजे पर चिपका दिया, क्योंकि उस वक्त घर लॉक था और फैमिली के कोई भी मेंबर वहां मौजूद नहीं थे। इस नोटिस में निकिता सिंघानिया के अलावा उनके फैमिली मेंबर्स जैसे उनकी मां निशा सिंघानिया, अंकल सुशील सिंघानिया और भाई अनुराग सिंघानिया का नाम नहीं था। हालांकि एफआईआर में इनके नाम शामिल है। पुलिस ने जौनपुर सिविल कोर्ट जाकर उन केसेस की जानकारी कलेक्ट करने की प्लानिंग की जो पहले निकिता द्वारा फाइल किए गए थे। इस केस में निकिता के परिवार ने लगाए गए एलिगेशंस को पूरी तरह डिनाई कर दिया है। निकिता के अंकल सुशील सिंघानिया जो 70 इयर्स के हैं, जिनका नाम एफआईआर में है, उन्होंने कहा, मुझे मीडिया रिपोर्ट से पता चला कि मेरा नाम एफआईआर में है, पर मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। डिवोर्स केस पिछले 3 साल से चल रहा है, अब अचानक से ये हुआ है। हमारा परिवार दोषी नहीं है, कोर्ट अपना फैसला देगी। उन्होंने ये भी कहा कि निकिता जो अभी घर पर नहीं है, वापस आने के बाद सब एलिगेशंस का जवाब देने को तैयार है। उनका कहना था अतुल के एलिगेशंस बिल्कुल झूठे हैं। निकिता के पास हर इल्जाम का जवाब है। मैं अलग रहता हूं और मुझे इस केस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस के मुताबिक थर्सडे को सुबह 1 बजे के करीब निकिता की मां निशा सिंघानिया और भाई अनुराग सिंघानिया अपने घर से मोटरसाइकिल पर निकले और तब से वापस नहीं आए। ये चीज इस केस को और ज्यादा मिस्टीरियस बना देता है। कल संडे को निकिता के फैमिली को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। और ये थे इस केस के अपडेट्स। दोस्तों ये केस सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि एक बड़े सिस्टम और रिलेशनशिप्स के डायनामिक्स पर सवाल उठाता है। इस केस की हर डिटेल समझना जरूरी है ताकि हम सच्चाई तक पहुंच सकें और न्याय हो। आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से एक शॉकिंग स्टोरी सामने आई है। सेंट हैंस हाई स्कूल के 4 9th ग्रेड स्टूडेंट्स हॉस्टल से भाग गए हैं। उनका कहना यह है कि उन्हें फिल्म लक्की भास्कर के प्लॉट ने इंस्पायर किया। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि ये स्टूडेंट्स सुबह 6:20 को हॉस्टल गेट के ऊपर से बैग्स पास करते हुए भाग रहे हैं। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि जब तक वो पैसा कमाकर कार्स और हाउसेस नहीं खरीद लेते, तब तक वापस नहीं आएंगे। ये पूरा इंस्पिरेशन फिल्म के कैरेक्टर भास्कर से आया, जो एक मिडिल क्लास बैंकर से क्राइम और वेल्थ की दुनिया में चला जाता है। पुलिस अब रेलवे स्टेशन और बस टर्मिनल्स जैसे की लोकेशंस पे उन्हें ढूंढ रही है। ये स्टोरी एक बड़ी चिंता उठाती है कि फिल्म्स का असर कभी कभी गलत हो सकता है। इंडिया का नाम एक बार फिर रोशन हुआ है। 18 इयर्स के गुकेश डोमराजू ने हिस्ट्री क्रिएट की है। यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन बनकर सिंगापुर में उन्होंने डिफेंडिंग चैंपियन डिंग लिरेन को 7.5 6.5 से हराकर ये टाइटल जीता। इस जीत के साथ गुकेश ने गैरी कस्परोव का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो 22 इयर्स की एज में चैंपियन बने थे। प्राइज मनी की बात करें तो गुकेश ने $1.35 मिलियन जीते हैं, जो अप्रोक्सीमेटली ₹11.45 करोड़ होते हैं। डिंग लिरेन को $1.15 मिलियन मिले हैं। ये एक इंस्पायरिंग कहानी है जो यूथ को दिखाती है कि डेडिकेशन और हार्डवर्क से सब कुछ पॉसिबल है। सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को रिसेंट प्रीमियर के दौरान एक ट्रैजिक स्टैम्पीड केस में अरेस्ट किया गया। आपको इस ट्रैजिक स्टैम्पीड केस के बारे में जानना है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो। 13 दिसंबर को पुलिस ने अल्लू अर्जुन को अरेस्ट कर लिया है और पुलिस का कहना यह है कि एक्टर की थिएटर में प्रेजेंस का प्रायर इंटीमेशन नहीं था, जो क्राउड कंट्रोल इश्यूज का कारण बना।
जब अल्लू अर्जुन अरेस्ट हुआ उसी दिन उनको इंटरम बेल मिल गई है और न्यूज रिपोर्ट्स के कहना यह है कि पेपर वर्क डिले की वजह से उन्हें जेल में एक रात गुजरना पड़ेगा। ये एक बड़ी कंट्रोवर्सी बन चुकी है और फैंस इस पर मिक्स्ड रिएक्शंस दे रहे हैं। एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना उन्होंने भी एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने कहा, I can't believe what I'm seeing right now. The incident that happened was an unfortunate and deeply saddening incident. However, it is disheartening to see everything being blamed on a single individual. This situation is both unbelievable and heartbreaking. सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पोर्टेंट डिसीजन दिया है। अब किसी भी नए या एग्जिस्टिंग केस में वर्शिप प्लेसेस के सर्विस पर स्टॉप लगा दिया गया है, जिसमें मॉस्क के नीचे टेम्पल्स होने के एलिगेशंस हैं। कोर्ट का कहना यह है कि अब आगे के ऑर्डर्स तक किसी लोअर कोर्ट को ऐसे केसेस एंटरटेन नहीं करना चाहिए। टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ इलन मस्क ने एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वो दुनिया के पहले इंसान बन गए हैं जिनका नेटवर्थ $400 बिलियन है। जेफ बेजोस जो सेकेंड वेल्दीएस्ट पर्सन है, उनसे लगभग डबल वेल्थ रखते हैं, जो $248 बिलियन के करीब है। ये माइलस्टोन उनके विजन और हार्डवर्क का रिजल्ट है। बॉलीवुड के लेजेंडरी शोमैन राज कपूर की 100th बर्थडे सेलिब्रेशन हो रही है। कपूर फैमिली ने एक ग्रैंड इवेंट होस्ट किया जिसमें बॉलीवुड के बड़े स्टार्स ने शामिल होकर अपनी रिस्पेक्ट दिखाई। रणबीर कपूर ने कहा कि नए जनरेशन्स को लेजेंड्स जैसे राज कपूर के काम को अप्रिशिएट करना चाहिए। फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन और NFDC के साथ मिलकर राज कपूर की आइकॉनिक फिल्म्स का स्क्रीनिंग भी ऑर्गेनाइज किया गया है। ये एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट है। तो दोस्तों, ये थे आज के न्यूज हाइलाइट्स। हर स्टोरी एक अलग मैसेज और लर्निंग देती है। कमेंट्स में जरूर बताएं कि कौन सी स्टोरी ने आपको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किया। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें और अपडेटेड रहे। धन्यवाद।